ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखते हैं मामलात कहां जाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक या दूसरे तरीके से हम अपने मकासद हासिल कर लेंगे। हमें ईरान के यूरेनियम की कोई जरूरत नहीं, जैसे ही मिला तबाह कर देंगे। ईरान के पास अफसोदा यूरेनियम नहीं रह सकता। अपना हॉर्मस में टॉल नहीं लगने दे सकते। अपना हॉर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वफ्द आज तेहरान पहुंच रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का एतराफ़। कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं, देखते हैं क्या हम ईरान के साथ मुआहदा कर सकते हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। मुआहदे तक पहुंचने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करेंगे। ईरानी हुकूमत अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। कई नेटो ममालिक ने ईरान के खिलाफ कुछ भी करने से इनकार कर दिया। आलमी एटमी एजेंसी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी तनाज़ा हल कराने की पेशकश कर दी। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने ईरान अमेरिका कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि आलमी एजेंसी अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी तनाज़ा हल कर सकती है। 60% से ज्यादा अमरीकी अवाम ईरान जंग के मुखालिफ निकले। फॉक्स न्यूज सर्वे के मुताबिक 91% अमरीकियों का मानना है कि ईरान के साथ जंग ही मुल्क में हालिया मुआशी बहरान की असल वजह है। 61% अमरीकियों ने डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी को मुमकिन तौर पर मुस्तरद कर दिया। 77% अमरीकियों ने मुल्क की मौजूदा मुआशी हालत को इंतहाई नाकिस और बदतर करार दे दिया। ईरान जंगबंदी के चंद ही हफ्तों बाद तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से फौज को मुनज़्ज़म कर रहा है। CNN का अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से इंकिशाफ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है अमरीका और इसराइल के शदीद हमलों के बावजूद ईरान का मिसाइल और ड्रोन तैयार करने वाला बुनियादी ढांचा बड़ी हद तक महफूज रहा है। ईरान ने ड्रोन की तैयारी का काम दोबारा शुरू कर दिया है और वो अगले 6 माह के अंदर अपनी बड़ी ड्रोन सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर सकता है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा फजाई हमला, 100 के करीब रूसी फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। मकबूजा खैर जोन के इलाके में रूस का जदीद तरीन फजाई दिफाई निजाम तबाह। डेली मेल के मुताबिक यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक की कि यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विसेज के ड्रोन ने रूस के फजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया। हमले में रूसी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने रूस को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर क्रेमलिन ने अमन मुज़ाकरात से इनकार किया तो रूसी हुदूद के अंदर मजीद गहरे और शदीद मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे। चीन की तरक्की और तब्दीली तरक्की पजीर ममालिक के लिए काबिल तकलीद है। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। सैलाब हो या कोई भी आफत, चीन ने हमेशा बेमिसाल साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक चाइना सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। हर चीनी शहरी को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। CPEC पाकिस्तान की मईशत और रोजगार की फराहमी के लिए अहम है। सदर ममलुकत ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। तरक्की का हुसूल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका ख्वाब है। पायदार अमन और इस्तेहकाम का क़याम जरूरी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौमी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। शहदा और गाजी कौम का दायमी फख्र हैं। उनकी इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए एक मुकद्दस अमानत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाजात देने की तकरीब से खिताब। शहदा को खिराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल ने शहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और नुमाया खिदमात के एतराफ में एजाजात से नवाजा। शहदा के अहले खाना की इस्तेकामत, वकार और साबित कदमी को भी जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की मुसलसल कोशिशों की तारीफ।
ईरानी सुप्रीम लीडर ने अफजोदा यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने से इनकार कर दिया। रॉयटर्स का दावा, मुश्तबा खामिनाई के मुताबिक यूरेनियम बाहर भेजने से ईरान, अमेरिका और इसराइल के मुस्तकबिल के हमलों के सामने कमजोर हो जाएगा। ईरान के इनकार से अमेरिकी सदर ट्रंप के अमन मुज़ाकरात की बड़ी शर्त खतरे में पड़ गई। ट्रंप इसराइल को ईरानी अफजोदा यूरेनियम का जखीरा बाहर मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा चुके। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, ईरान के यूरेनियम जखायर की तकदीर का फैसला ईरान खुद करेगा। बहरान का हल सिर्फ सिफारतकारी और ईरानी मफादात के एहतराम में है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आर्मी चीफ अमीर हातमी से मुलाकात, खिते की कशीदा सूरत हाल और फौजी तैयारियों पर ब्रीफिंग। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान की फौज हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। मुआहदा न होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। साथ धमकी भी दी कि अगर डील ना हुई तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया। ईरान के साथ मुआहदे पर जल्दी नहीं, हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के हवाले से अच्छे इशारे हैं, देखते हैं क्या होता है। आबना हॉर्मोज में ईरान का टोल वसूली का निजाम सिफारती मुआहदा नामुमकिन बना देगा। ट्रंप मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन फौजी ऑप्शंस मेज पर हैं। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई की मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने की तस्दीक, कहा कि ईरान मौसूल अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। अमरीका को ईरानी बहरी जहाजों के खिलाफ बहरी कजाकी को खत्म करना होगा। वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची बोले, अमरीका जान ले अगर दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा हैरत अंगेज जवाब मिलेगा। स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि दुश्मन की सरगर्मियां नई जंग की तैयारी जाहिर करती हैं। हमारी अफवाज भी अपनी ताकत बहाल कर चुकी हैं। अमरीकी सदर तेहरान के साथ मुज़ाकरात के हामी। इजरायली वज़ीर आज़म मुजवज़ा मुआहदे से सख्त नाखुश। दोनों रहनुमाओं के टेलीफोनिक राब्ते में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक नए मुआहदे पर तहवील और तल्ख गुफ्तगू हुई। इजरायली वज़ीर आज़म ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई चाहते हैं। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि मुआहदा मुमकिन है, मगर नेतन्याहू ईरान पर शकूक रखते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुआहदा ना हुआ तो दोबारा जंग ही मुमकिन है। इजरायली वज़ीर आज़म के मुशीरों ने राब्ते के बाद शदीद तशवीश का इजहार किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान दौरे के दूसरे रोज भी ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात, खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता रोज मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पासदारान ईरान के जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी क़यादत ने खिते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। आलमी दबाव पर इसराइल ने घुटने टेक दिए। स्मूथ फ्लोटिला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा। इसराइल ने हिरासत में लिए फ्लोटिला अरकान को मुल्क बदर कर दिया। इसराइली कैद से रिहा होने वाले कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। इसराइल में फ्लोटिला अरकान पर जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद हुआ। टीयर गन्स और रबर की गोलियां चलाई गईं। इसराइली वजीर बेन गुवेर ने बदसलूकी की वीडियो शेयर की। गिरफ्तार इमदादी कारकुन घुटनों के बल जमीन पर बैठे नजर आए। साथ ईद ही समेत सैकड़ों कारकुनों को इसराइल ने हिरासत में लिया था। अल जजीरा के मुताबिक रिहा किए गए ज्यादातर कारकुनों को रामोन एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। इमदादी कारकुनान से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इजराइल की शदीद मजम्मत। फ्लोटिला अरकान से नारवा सलूक पर इजराइल से माफी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दुनिया फ्लोटिला कारकुनान से बदसलूकी का नोटिस ले, महफूज वापसी यकीनी बनाई जाए। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की मजम्मत। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इजरायली सफीरों की तलबी। हिस्पानी वजीर आजम पेड्रो सैंचेज ने कहा कि इजरायली वजीर बेन गुवेर की समूद फ्लोटिला के अरकान की तस्दीक नाकाबिल कबूल है।
امریکی سینیٹرز کرس وان ہولن اور جیف موکلے نے اسرائیلی وزیر بن غیر کے رویے کو غیر انسانی قرار دیا۔ یورپی یونین، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے اسرائیلی اقدام کو انسانی وقار کی کھلی توہین قرار دیا۔ کوکین کوئین المور اور پنکی کے سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ۔ درخشاں اور گارڈن پولیس نے عدالت سے ملزمہ کی سہولت کار ملزم محمد سمیع کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت مانگ لی۔ عدالت نے پولیس کو 2 مقدمات میں ملزم کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دے دی۔ ادھر ملزمہ پنکی کے خلاف ایک اور مقدمے کی تیاری شروع۔ جعلی شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش پر ڈی آئی ساؤتھ نے نادرا حکام کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق پنکی سے ہفتہ اور ماہانہ لینے والے گرفتار سی ٹی ڈی اہلکاروں کا بیان ریکارڈ کر کے رہا کر دیا گیا۔ دونوں اہلکاروں کے اکاؤنٹس کی چھان بین، فون کے فورینسک کرائے گئے۔ اداکارہ مومنہ اقبال کا ایم پی اے ثاقب چدھڑ پر ہراساں کرنے کا الزام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں پیش ہو گئے۔ لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ کی جانب سے ہراساں کرنے کے ثبوت افسران کو پیش کر دیے۔ این سی سی آئی اے کے 1.5 گھنٹے تک اداکارہ مومنہ اقبال سے تفتیش۔ ایم پی اے ثاقب چدھڑ بھی وکلا کے ہمراہ این سی سی آئی اے میں پیش ہو گئے۔ ثاقب چدھڑ کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہراسگی کے حوالے سے نوٹس موصول ہوا ہے، جو بھی پتہ چلا وہ نوٹس اور سوشل میڈیا سے معلوم ہوا۔ مومنہ اقبال نے درخواست میں الزام عائد کیا ہے کہ ایک بااثر سیاسی شخصیت کی جانب سے انہیں اور ان کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایران جنگ کے باعث عالمی سطح پر تیل کے ذخائر تیزی سے ختم ہونے لگے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے دنیا میں تیل کے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی فاتح برور نے کہا کہ آبنائے ہرموز کی بندش سے دنیا کے پاس چند ہفتوں کا تیل باقی ہے۔ موسم گرما کے باعث تیل کی طلب میں مزید اضافہ ہوگا۔ جنگ سے قبل مارکیٹ میں تیل وافر تھا، لیکن اب صورتحال بدل گئی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے سعودی عرب کی آمدن 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق مارچ کے مہینے میں سعودی عرب کی تیل کی برآمدات 37% اضافے کے ساتھ $24 ارب سے تجاوز کر گئی۔ اکتوبر 2022 کے بعد سعودی عرب کی یہ سب سے بڑی آمدنی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخ پھر بڑھنے لگے۔ امریکی WTI تیل $4 اضافے سے $102 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی برینٹ آئل $108 فی بیرل پر ٹریڈ۔ بھارت میں چیف جسٹس سوریہ کانت کے متنازع ریمارکس کے خلاف شروع ہونے والی تنزیہ کاکروچ جنتا پارٹی نے ملک میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے چند دن پہلے بننے والی ڈیجیٹل پارٹی کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد 15 ملین سے تجاوز کر گئی۔ 3.5 لاکھ سے زائد نوجوان اور کئی معروف اپوزیشن رہنما تنزیہ مہم کا حصہ بن چکے۔ احتجاج کے طور پر نوجوانوں نے کاکروچ کے ملبوسات پہن کر سڑکوں پر نکلنا شروع کر دیا۔ مودی حکومت نے کاکروچ جنتا پارٹی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس پر بھارت میں پابندی عائد کر دی۔ پنجاب بھر میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ ترجمان پی ٹی ایم کے مطابق 25 سے 31 مئی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ اور فیصل آباد سمیت متعدد اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ جنوبی پنجاب میں پارہ 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شدید گرمی کے باعث گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا خدشہ۔ اسلام آباد سمیت گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ مری گلیات، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ عید قربان قریب آتے ہی جانور خریدنے کا مشن تیز۔ ملک بھر کی منڈیوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہریوں کو خوبصورت من پسند جانوروں کی تلاش، ویوپاریوں سے بھاؤ تاؤ جاری۔ ملتان میں 40 من وزنی بادشاہ بیل کی دھوم، سفید رنگ، مضبوط لمبی جسامت اور دلکش انداز۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں راجن پوری بکروں کے چرچے، فی بکرے کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر۔
منڈیوں میں صحرائی جہاز بھی توجہ کا مرکز بن گئے. شہریوں کے جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کے بھی شکوے. سکھر میں اب تک مویشی منڈی نہ لگنے سے شہری اور بیپاری پریشان. ایئر فرانس اور ایئر بس 2009 کے طیارہ حادثے کے مجرم قرار. ریو ڈی جنیرو سے پیرس جانے والی پرواز AF447 حادثے میں دونوں کمپنیز کی غفلت ثابت ہوئی. پیرس پیپلز کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. طیارہ 38,000 فٹ کی بلندی سے سمندر میں جا گرا. طیارہ حادثے میں 228 افراد ہلاک ہوئے تھے. حادثے کو فرانسیسی فضائی تاریخ کا مہلک ترین حادثہ قرار دیا جاتا ہے. طیارے کا بلیک باکس 2011 میں گہرے سمندر میں کئی ماہ کی تلاش کے بعد برآمد کیا گیا تھا.